दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम का नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे सामने प्रस्तुत होते हैं। आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान आपको देते हैं, आपकी लाइफ में चेंज दिखना चाहते हैं। तो दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ऐसा पाठ जो आप नवरात्रों में करने से माँ लक्ष्मी की या कुबेर जी की भी पूरी अनुकंपा आपके ऊपर होगी ही होगी। आपको पता है कि धन की देवी जो है वो क्या कौन है? माँ लक्ष्मी है। और धन की देवी के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन है? कुबेर जी है। अब अगर हम कहते हैं ना कि कुबेर जी को प्रसन्न करना है तो आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना पड़ेगा, और अगर कुबेर जी को अगर आप प्रसन्न करते हैं तो माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर भी प्रसन्न हो गया तो जो है आपको मिनिस्ट्री से जो है वो धन भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि अब नवरात्रे आ रहे हैं, फिर उसके बाद दीपावली आएगी, और दीपावली में भी जो है माँ लक्ष्मी की कृपा जो है हम सभी लोगों पर, हर एक इंसान सोचता है, छोटा छोटा व्यापारी भी सोचता है कि माँ लक्ष्मी मेरे पास कब आएगी। हर एक इंसान कितने जतन करता है, कितनी सिद्धियां करता है, कितने प्रकार से कितने नाना प्रकार के भोग लगाता है माँ लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए। अलग अलग प्रकार के हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, लेकिन क्या ऐसा कोई पाठ है जो हम करें और जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमें मिलनी शुरू हो जाए? जी हाँ, आज मैं उसी पाठ के बारे में आपको बताने जा रही हूँ कि जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में जो है वो होगी ही होगी, और आपकी लाइफ में जो है आपको चेंज देखने को जो है वो मिलेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा अगर हमारे पास हो जाती है तो ऐसा इंसान धन धान्य से भरपूर तो हो ही जाता है, और साथ में सुख शांति भी उसे हमेशा उसके जीवन में जो है वो रहती है। आप कभी भी जो है माँ लक्ष्मी से जब भी प्रार्थना करें कि माँ कि मुझे धन धान्य दे, या फिर माँ मेरी पैसों से मेरी जो है हेल्प हो जाए, मुझे कहीं ना कहीं से पैसा आ जाए, और साथ में सुख शांति भी बोलिए, क्योंकि सुख शांति अगर नहीं मिलेगी तो पैसा आपके पास कहाँ से आएगा और कहाँ चले जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। मैं हमेशा माता रानी से सुख शांति मांगती हूँ कि सुख शांति मिलेगी तो सभी कुछ चीजें जो है वो हमेशा हमेशा जो है वो ठीक होंगी। संतोष आपके जीवन में जो है वो होना बड़ा जरूरी है। और लेकिन कई लोग मेरे वीडियो देख रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कि पैसा ही नहीं है तो क्या करें। पैसा आता है तो हमारी 80 to 85% जो है हमारी प्रॉब्लम जो है वो हमारी सॉल्व हो जाती है। तो जी हाँ, पैसा बहुत बहुत जरूरी है। तो अब हम बात करेंगे कि हमने ऐसा कौन सा पाठ करना है, ऐसा कौन सा पाठ करना है इन नवरात्रों में जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर जो है वो बरसनी शुरू हो जाए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि पाठ करने का तरीका कैसे होता है। कई लोग किस प्रकार से पाठ करते हैं, तो आप माता रानी का जो पाठ करें, आप एक जो एक चौकी होती है, चौकी के ऊपर जो है पटरा जैसे बोलते हैं, कई जगह पे चौकी बोलते हैं, उसमें लाल रंग का कपड़ा या फिर पीले रंग का कपड़ा जो है वो लगा लीजिए, और वहां पर जो है थोड़े से गुलाब के फूल आपको जो है वो चाहिए। कमल का फूल अगर आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। और कमल गट्टे जो होते हैं छोटे छोटे, माँ लक्ष्मी को बड़े ही प्रिय होते हैं कमल गट्टे। और साथ में आप एक कौड़ी रख लीजिए, 4-5 कमल गट्टे रख लीजिए, और साथ में गुलाब का फूल या कमल का फूल अगर आपको मिल जाता है तो सोने पे सुहागा। और साथ में आपने एक जल, चांदी के गिलास में एक थोड़ा सा जल भरना है। चांदी का ना मिले तो तांबे के लोटे में जल भरकर रखिए। और जो आपका आसन होगा वो आपका होगा लाल रंग का आसन या फिर पीले रंग का आसन। आसन आप कोई भी प्रकार का ऊनी आसन ले लीजिए, कुशा का ले लीजिए, कपड़ा ले लीजिए, किस प्रकार से भी आपको बैठना है बैठ जाइए। जमीन पर आपको बैठना है, पलंग पर बैठकर ये कार्य मत कीजिए। पलंग पर, सोफे पर इस प्रकार से मत बैठिए। अब कई लोगों को प्रॉब्लम है तो वो पटरा या कोई स्टूल या कोई कुर्सी लगाकर बैठ सकते हैं। तो वो जो आसन है वो आप अपने लेवल पे रखिए। कहीं आप कुर्सी पे आप ऊंचे बैठे हो, माता का आसन नीचे है, तो माता का आसन भी आपको ऊपर ही करना है। फिर ये ध्यान रखिएगा, बड़ी ध्यान विशेष बात है ये। और दूसरा जो है, एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें हम जब पाठ करेंगे तो आपको कोई डिस्टर्ब न करे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो है साथ में घी का दीपक आपने जो है एक आसन जो आपने एक जो पटरा लिया, यानी कि आपने जो एक चौकी ली, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा दिया, उस पर आपने एक प्लेट रखनी है, साथ में घी का देसी घी का दीपक और गाय का दीपक हो जाए तो सोने पे सुहागा। दीपक लिया, साथ में आपने जो है
आपने माता रानी के लिए कोई भी मिष्ठान, कोई भी बर्फी, गुलाब का फूल नहीं मिलता, गुलाब की पत्तियां रख लीजिए, कमल गट्टे कम से कम 5 रखिए और साथ में एक कौड़ी रख लीजिए और साथ में देसी घी का दीपक जो है एक लौ उसमें लगाइए। और आपने यह किस दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है? उत्तर दिशा की तरफ आपका फेस होना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ आपका फेस होना चाहिए। सभी देवी देवताओं का स्थान जो है वो उत्तर दिशा में है, तो हमें उनका उत्तर दिशा की तरफ ही मुंह करके बैठना है, क्योंकि वहीं से तो आप भगवान को जो है उनका आह्वान करेंगे। आप साउथ की तरफ बैठकर थोड़ी आह्वान करेंगे भगवान का। आपको उत्तर दिशा में ही बैठना है, उत्तर दिशा की तरफ ही आपका जो है वो फेस जो है वो होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि ये नवरात्रों में अगर आपने 9 दिन पाठ कर लेते हैं, कई लोग होते हैं नवरात्रों में नवरात्रे रखते हैं और वो सुबह और शाम को अच्छी तरह से वो सुबह और शाम 2 टाइम भी आप ये पाठ अगर कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में आगमन से कोई नहीं रोक सकता। माँ लक्ष्मी के आगमन का आपके घर में कोई नहीं रोक सकता। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, गारंटेड बरसेगी। करके देखेंगे, आपको मजा आएगा और आप ये पाठ को फिर वो 21 दिन तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जो लोग ना कर पाए, नहीं, कई बार होता है हम लोग नहीं घी की जोत नहीं कर सकते हैं या दिया बत्ती नहीं करते हैं, तो आप जो है वो 9 दिन तक कर लीजिए। 9 दिन में भी आपको अच्छे रिजल्ट जो है देखने को मिलेंगे। अब आपने क्या करना है कि ये आपका हो गया, लेकिन सुबह नहाने धोने के बाद ये पाठ करना है। कहीं आप सोचे कि हम नहाए नहीं है, धोए नहीं है, मुंह हाथ धो के कुल्ला करके, ऐसा मत कीजिएगा। माँ लक्ष्मी का पाठ है, स्वच्छ कपड़े पहन के तरीके से, सोफिस्टिकेटेड तरीके से माँ लक्ष्मी का पाठ कीजिए, श्रद्धा से, भावना से, और सुबह सुबह कर लेंगे तो बहुत बढ़िया। और ये टाइम जो अगर आप एक ही रखेंगे, 9 बजे कर रहे हैं तो 9 बजे ही करिए, 7 बजे कर रहे हैं तो 7 बजे करिए, तो आपको इसके और अच्छे रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। अब पाठ कौन सा करना है? श्री सूक्त का पाठ। श्री सूक्त की आपको बुक बाजार से मिल जाएगी, उसमें वो आरती होगी, लेकिन संकल्प वाला जो पाठ है वो आप छोड़ दीजिए। श्री सूक्त का पाठ जो उसकी जो चुपाइयों के साथ में सारी चीजें होती हैं, वो आपको पाठ जो है वो करना है। श्री सूक्त का पाठ माँ लक्ष्मी के लिए, माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए जो है वो किया जाता है। बाद में आप आरती कीजिए। संकल्प जो है, संकल्प वाला पाठ मत कीजिए, बाकी आप बाकी के सारे पाठ कर लीजिए। और जो है अगर आप ये करते हैं तो आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि और खुशहाली आने से कोई ताकत यूनिवर्स की आपके घर में नहीं रोक सकती। आप माँ को खुश करके देखिए। और ये महामाई के नवरात्रे हैं, माता रानी के नवरात्रे हैं, 9 देवी के, नव दुर्गा के जो ये नवरात्रे हैं। और माता रानी तो वैसे ही बड़ी जल्दी जो है वो अपने भक्तों से खुश हो जाती है। और माता रानी तो आपको पता ही, चाहे वो आप झंडे वाली बोल दीजिए, चाहे वो आप पहाड़ा वाली बोल दीजिए, चाहे झंडे वाली, पहाड़ा वाली, कहीं भी अब मेरी माता रानी कुछ भी आप बोलिए, लेकिन माता रानी जो है वो आपकी खुश होगी। और आपको जो है वो इस बार खूब धन धान्य के भंडारे आपके माता रानी खोलेगी। आप ये उपाय और ये पाठ जो है वो करके देखिए। अब जो लोग सुबह शाम कर सकते हैं, सोने पे सुहागा, बहुत बढ़िया। सुबह भी आपने उठते वक्त भी कर रहे हैं, शाम को जो है कर रहे हैं। उसके बाद जो है जो लोग नहीं कर सकते हैं वो दिन में एक बार पाठ जो है ये जरूर कीजिए और बहुत आपको अच्छे चमत्कारी रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। एक ऐसा पाठ जिसे हम 9 दिन 9 नवरात्रों में माँ माई के करते हैं और हमें चमत्कार देखने को मिलता है। साक्षात कमल गट्टे की माला अगर आपको मिल जाती है, एक और मैं आपको टिप दे रही हूँ, अगर कमल गट्टे की माला आपको मिल जाती है तो आप कोई सा भी माँ लक्ष्मी का आप पाठ खत्म होने के बाद कोई बीज मंत्र भी 108 बारी जो है वो जप सकते हैं। आपको जबरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत बढ़िया। पैसों की सारी तंगी दूर हो जाएगी आपकी लाइफ में से। करके देखिए, आपको लगेगा कि हाँ भाई किसी ने कुछ उपाय आपको बताया था, ये पाठ आपको बताया था। करके देखें, चमत्कार को नमस्कार आपको समझ देखने को मिलेगा। और दर्शकों मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि अपने मोबाइल के स्क्रीन सेवर पर देखिए, आप नवरात्रे आने वाले हैं, मोबाइल के स्क्रीन सेवर में भी माँ लक्ष्मी की जो है पिक्चर आप लगा के रखिए। माँ लक्ष्मी की जो है पिक्चर लगा के रखिए, बार बार जो है उनको चूमिए, आप उनको देखते रहिए। देखिए हम कितने मोबाइल स्क्रीन के सेवर हम लोग चेंज करते रहते हैं, तो माँ लक्ष्मी का
जो स्क्रीन सेवर पे आप माँ को लगाइए और बैठी हुई लक्ष्मी, उल्लू के साथ वाली लक्ष्मी, वो लगाइए आप। बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। उल्लू के साथ वाली, उल्लू भी हो और माँ भी बैठी हो और माँ बैठी हो आराम से, तसल्ली से माता रानी बैठी हो। और जब आप ये पाठ करेंगे तो माता रानी की फोटो रखना मत भूलिएगा। कहीं आप सोचेंगे गुरु माँ ने फोटो तो बताई नहीं तो हम फोटो नहीं रखेंगे। माँ लक्ष्मी की फोटो आपको रखनी है, चाहे कैलेंडर के रूप में हो, चाहे मूर्ति के रूप में हो, चाहे किसी भी प्रकार से आपको वो रखकर ही आपको जो है वो पूजा करनी है। तभी आपकी पूजा जो है वो सफल होगी। कोई भी आप कोई पिक्चर नेट से निकालकर फ्रेम करके उसको लगा लीजिए, बहुत जबरदस्त आपको रिजल्ट्स इसके देखने को मिलेंगे। तो दर्शकों, ऐसे ही छोटे छोटे उपायों के साथ में मैं आपसे मिलती रहूंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय मां लक्ष्मी। आपके जीवन में भी है कोई समस्या और नहीं मिल पा रहा है उससे छुटकारा। आपकी कुंडली का हर ग्रह कुछ कहता है, हर भाव कुछ कहता है। आपकी कुंडली जो है वो बोलती है। अगर आपकी कुंडली में भी कोई समस्या है और आप उसका समाधान चाहते हैं, आपके जीवन में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपके जीवन में जो है निराशा ही निराशा है, तो आप देखें, और आपके पति पत्नी के आपस में नहीं बन पा रही है, तो देखिए आपके कुंडली का सातवां घर क्या कहता है, सातवां घर के कारक क्या कहते हैं, सातवें घर में बैठी हुई राशि क्या कहती है, उस पर पड़ती हुई दृष्टियां क्या कहती हैं। तो इन सब चीजों के एनालाइजेशन के लिए आपकी महादशा क्या कहती है, आपका अष्टक वर्ग क्या कहता है, हर चीज का समाधान बताते हैं आदित्य परिवार में, आदित्य कुंडली में। तो अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो समाधान है हमारे पास। तो आइए, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए, अपने जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान आप हमसे पा सकते हैं अपने इस बेहद खास प्रोग्राम क्या कहते हैं आपके सितारे में। अगर आप भी अपनी कुंडली को करवाना चाहते हैं जागृत और शुभ ग्रहों की करवाना चाहते हैं प्लेसमेंट, और खराब ग्रहों को जो है आपको, खराब ग्रह आपके जीवन में आपको नेगेटिव इफेक्ट ना दे पाए, तो आज ही अपनी कुंडली की विवेचना करवाएं, अपनी कुंडली को जागृत करवाएं और अपने ग्रहों की प्लेसमेंट करवाकर अपने जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली पाएं।